आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए वोल्फिस मेथड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वोल्फिस मेथड का क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड वोल्फिस मेथड का एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है हमारा मैक्सिमम z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1x2 माइनस 2x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2 दिया है। और यहाँ पे जो आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या दिया है, x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखो इसको जब वोल्फिस मेथड से इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टेप को फॉलो करते थे। पहला स्टेप क्या है, जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए हैं उसको आप लेस देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वोल्फिस मेथड के लिए हम यहाँ पे कुन-टुकर कंडीशन का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है इसको भी कांस्टेंट में काउंट करेंगे। ठीक है, बाद में स्किप कर देंगे लेकिन स्टार्टिंग में हम इसको भी काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x1 प्लस 2x2, पहला क्या लिखे, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2, पहला कांस्टेंट ये तो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में ही था। अब सेकेंड और थर्ड कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस x1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखे, कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ नोट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1x2 माइनस 2x2 स्क्वायर, इसको हम सेम लिखे। अब कांस्टेंट को लिखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, x1, तो x1 को सेम लिखे, प्लस 2x2 तो 2x2 को सेम लिखे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 स्क्वायर ऐड करेंगे ना। पहला कांस्टेंट में आप क्या सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, प्लस s1 स्क्वायर, तो प्लस s1 स्क्वायर इक्वल टू 2। सेकेंड में माइनस x1 है तो प्लस s2 स्क्वायर ऐड कर दिए इक्वल टू 0। थर्ड में हम लोग माइनस x2 है तो यहाँ पे प्लस s3 स्क्वायर ऐड कर दिए, तो प्लस माइनस x2 प्लस s3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लैग्रॉन्जियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लैग्रॉन्जियन आपका क्या होगा, l इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1x2 माइनस 2x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 फर्स्ट कांस्टेंट आपका क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस x1 s1 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 माइनस, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा 2। ठीक है, तो हम क्या लिखे, माइनस लैम्डा 2। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस x1 प्लस s2 स्क्वायर, तो लिखे माइनस x1 प्लस s2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस करके यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट लिखेंगे तो लैम्डा 3 हो गया लैग्रॉन्जियन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस x2 प्लस s3 स्क्वायर, तो लिखिए माइनस x2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे s3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कुन-टुकर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो कुन-टुकर कंडीशन को आपको यहाँ पे जो बेसिक कंडीशंस है जिसको हमको सॉल्यूशन में यूज होगा केवल उसको हम देख रहे हैं, बाकी को स्किप करेंगे। तो पहला क्या करेंगे कि जब डेल एल अपॉन में डेल x1 फर्स्ट डिसीजन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम लिखो दिस इंप्लाइज आप x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 माइनस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 4x1, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 2x2, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस लैम्डा 1, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस सॉरी यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस लैम्डा 2। तो माइनस माइनस देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि x1 का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, अगर इसको आप राइट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x1 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। जब आप l का x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल कीजिए तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा माइनस यहाँ से आपको 2x1 मिलेगा, तो हम 2x1 लिखे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। हाँ ठीक है, x2 के रेस्पेक्ट में तो इसका पार्शियल यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ तो माइनस 2 लैम्डा 1। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर x2 है तो इसका नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव लैम्डा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला 2x1, जब आप इसको राइट में ट्रांसफर करेंगे तो 2x1 प्लस यहाँ पे 4x2 प्लस 2 लैम्डा 1
माइनस लैम्डा 3 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो लैग्रांजियन है उसका फर्स्ट लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मतलब लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। जब आप लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लैम्डा 1 यहाँ पर है तो ये तो नेगेटिव 1 है, लेकिन राइट साइड जाके 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको क्या मिला, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम 2 को इधर राइट में ट्रांसफर करेंगे तो x1 प्लस 2x2 प्लस s1 स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। जब आप लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस x1 प्लस s2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस x1 प्लस s2 स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लैम्डा 3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो माइनस x2 प्लस s3 स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, माइनस x2 प्लस s3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ तक जब हमको वैल्यू मिल जाएगी तो हम पूरे के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर लिए। ठीक है, अब जब यहाँ तक हो जाएगा तो हम यहाँ पे मॉडिफाइड एलपीपी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2, तो आपका मॉडिफाइड एलपीपी क्या बनेगा, मैक्सिमम z। ठीक है, क्या मिलेगा, मैक्सिमम z इक्वल टू माइनस a1 माइनस a2। अगर यहाँ पे मिनिमम आप लिखते तो प्लस a1 प्लस a2 लेके चलते। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हो गया, अब कांस्टेंट मॉडिफाइड कांस्टेंट आपका क्या होगा, तो आपका जो मॉडिफाइड कांस्टेंट में कौन कौन से कांस्टेंट को लेके चलेंगे, पहला जो आप पार्शियल x1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे दो ही डिसीजन वेरिएबल था ना, x1 x2 था, तो आप जो x1 के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल किए, यहाँ पे जो आया है एक कांस्टेंट में काउंट होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, 4x1 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस यहाँ पे a1 ऐड कर देंगे इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर x2 के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल की इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 8 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट। अब तीसरा कांस्टेंट आप किसको लेंगे, जो हमारा एक्चुअल कांस्टेंट था, और एक्चुअल कांस्टेंट आपका यहाँ पर है ए वाला। ठीक है, और ए वाला जो कांस्टेंट है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कहाँ पर यूज हुआ है, एल लैम्डा 1 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल किए इसको यूज करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आया है, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको आप डायरेक्टली यूज करोगे, केवल x1 और x2 में हम एक वेरिएबल a1 a2 ऐड करेंगे, इसको आप सेम लिखेंगे। तो हम इसको सेम लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, 4x1 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस a1 इक्वल टू 4। सेकेंड 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3 प्लस a2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे थर्ड वाला लिखे, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। ओके, अब यहाँ तक जब हमको मिल जाएगा तब हम यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल का यूज करेंगे। जब आप यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल का यूज करेंगे तो देखिए पहला कॉलम सी बी का, देन वाई बी का, देन एक्स बी का, फिर x1 x2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, देन a1 a2, देन क्या होगा एस 1 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग x1 है, x2 है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है और लैम्डा 3 है, उसके बाद a1 a2 है, उसके बाद s1 है। तो सभी वेरिएबल्स को हम यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, सभी का स्टार्टिंग कॉस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखते हैं ना, तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, नो, तो 0 हो जाएगा, x2 का भी 0 हो जाएगा, लैम्डा 1 भी 0, लैम्डा 2 भी 0, लैम्डा 3 भी 0। a1 का होगा, a1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो हम a1 के करस्पॉन्डिंग -1 लिखे। a2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, -1, तो हम a2 के करस्पॉन्डिंग -1 लिखे। और s1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो हम 0 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a1 का यूज किए, यहाँ पर a2 का, यहाँ पर s1 स्क्वायर का, तो a1 a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, s1 का स्क्वायर। a1 का, अगर a1 का अगर हम देखें तो a1 का स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है, -1, तो -1 लिखे। a2 का स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है, -1, तो यहाँ भी हम -1 लिखे। s1 स्क्वायर का स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है, 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला a1 के रेस्पेक्ट वाला इक्वेशन ये वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 का कोफिशिएंट 4 है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख रहे हैं। पहले तो xb कॉलम को फिल करते हैं ना, xb में क्या आएगा, 4 6 2, तो 4 6 2। अब यहाँ पे क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट 4 है, तो हम 4 लिखे। x2 का कोफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखे। लैम्डा 1 का 1 है, तो 1 लिखे। लैम्डा 2 का -1 है, तो -1 लिखे। और यहाँ पे लैम्डा 3 नहीं है, तो 0 लिखे। a1 का आपका 1 है, तो 1 लिखे। a2 का नहीं है, तो 0 लिखे। s1 स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a2 में आएंगे, तो a2 वाले में क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखे। अब यहाँ पे क्या होगा, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखे। लैम्डा 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर
लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखे, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट 0 है, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट -1 है तो -1 लिखे और यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 नहीं है तो 0 हो जाएगा, a2 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और s1 स्क्वायर का 0 हो जाएगा। उसके बाद आप s1 स्क्वायर मतलब इस वाले में आएँगे ना, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखे, x2 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखे, फिर यहाँ पे लैम्डा 1 का 0 हो जाएगा, लैम्डा 2 का 0, लैम्डा 3 का 0 हो जाएगा, एस a1 का 0 हो जाएगा, a2 का 0 हो जाएगा, केवल s1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखे। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर zj की वैल्यू, तो zj की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम CB कॉलम का करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो -1 का -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा, -1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, 0 का 2 के साथ 0, तो -4 -6 आपको -10 मिलेगा, -1 का 4 के साथ होगा तो -4, -1 का 2 के साथ होगा तो -2 और 0 का 1 के साथ होगा तो 0, -4 -2 आपको -6 मिलेगा। अब -1 का 2 के साथ होगा तो -2 मिलेगा, -1 का 4 के साथ होगा -4, 0 का 2 के साथ होगा तो 0, तो -2 -4 आपको -6 मिल जाएगा। अब -1 का 1 के साथ होगा तो -1, -1 का 2 के साथ होगा -2 और यहाँ पे 0 का 0 के साथ होगा तो 0, तो -1 -2 आपको -3 मिलेगा। सेम यहाँ पे करेंगे -1 का -1 के साथ होगा तो +1 मिलेगा, -1 का 0 के साथ होगा तो 0 मिलेगा और 0 का 0 के साथ होगा तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पूरे को ऐड करेंगे तो 1 मिला। सेम आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे zj माइनस cj, तो -6 -0 आपको -6, -6 -0 आपको -6, -3 -0 आपको -3 मिलेगा, 1 -0 यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 -0 1 मिलेगा, -1 -1 तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1, इसका जब इसके साथ माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे हाँ, इसका इसके साथ माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, इसका इसके साथ माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 का 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या पता चला, मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, तो मोस्ट नेगेटिव ए भी है और ए भी है, तो हम इसको लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 बेसिस पे एंटर करेगा। अगर x1 बेसिस पे एंटर करेगा तो ल्यू कौन सा करेगा, जो लीडिंग एलिमेंट बनाएगा। अब लीडिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए लीडिंग एलिमेंट यहाँ 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम लीडिंग एलिमेंट कैसे करते हैं, एक्स बी कॉलम को x1 कॉलम से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स बी कॉलम आपका ही है, 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ पे आपको मिलेगा 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, पूरे में से मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो हम क्या लिखे यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 जो है बेसिस पे एंटर कर रहा है, x1 बेसिस पे एंटर कर रहा है, ल्यू कौन सा होगा, जो लीडिंग एलिमेंट बना रहा है, लीडिंग एलिमेंट कहाँ पर बन रहा है 4 पर, तो मतलब यहाँ पे ल्यू कौन सा होगा a1। ठीक है, तो हम क्या लिखें यहाँ पे x1 एंटर्स एंड a1 लीव्स द बेसिस। अब हम क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाएंगे, तो इसके लिए आपको इस रो को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पहले कॉस्ट लिख लेते हैं ना, यहाँ पे देखो x1 एंटर किया, a1 लीव किया, तो a1 के पोजीशन पे क्या लिख दिए x1, a2 s1 स्क्वायर, x1 का स्टार्टिंग कॉस्ट 0 है तो हम 0 लिखे, a2 का स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या है -1, तो हम -1 लिखे, s1 स्क्वायर का 0 तो 0 लिख दिए। अब हम इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए आपको इस रो को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, देखिए 1 बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये भी 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4, -1/4, 0, 1/4, 0, 0, तो हम यहाँ पे वैल्यू को लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बेसिस पे नीचे वाले को 0, इसको भी आप 0 बनाएंगे, किसके बेसिस पे, जो आप लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाए इसके बेसिस पे नीचे वाले को 0 बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है। ठीक है, इसके नीचे वाला क्या है, इसके पहले में 2 है, तो आपको यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करके इस रो के साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा जो लीडिंग एलिमेंट वाला कौन सा है यहाँ पर, एक्स बी में 1 है ना, तो हम 1 लिख लेते हैं, फिर 1, फिर 1/2 है, फिर यहाँ पे 1/4 है, फिर यहाँ पे हमको -1/4 मिला, 0 मिला, 1/4 मिला और यहाँ पे 0 है, 0 है। अब आपको इसके बेसिस पे, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट आपका ये वाला था, इसके बेसिस पे इसको 0 करना है। यहाँ पे क्या है बताइए, 6, 2, 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, फिर यहाँ पर है 0, 1, 0। आप इसके बेसिस पे इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
-2 का मल्टीप्लाई और इसके साथ ऐड करेंगे। तो देखिए -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 प्लस 6 आपको क्या मिला 4। तो यहाँ पे हम 4 लिखे। यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 आपको क्या मिला 0। यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और यहाँ पे +4 कितना मिल जाएगा 3। यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 ऐसी पूरी वैल्यू यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। अब आपको इसको 0 करना है 1 को किसके बेसिस पे, इस लीडिंग एलिमेंट के बेसिस पे। ये वाला आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे आपका है 2 1 2 0 0 0 0 0 1 इसके बेसिस पे इसको 0 करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ इस रो के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 +2 कितना मिलेगा आपको +1, ठीक है। तो हम यहाँ पे +1 लिखे। सेम यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखे। यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इसके साथ ऐड करेंगे। देखिए -1/2 + 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 - 1 3, तो 3/2 हो गया। सेम ऐसे पूरे एलिमेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब हम ZJ निकालेंगे। तो ZJ क्या होगा आपका, जो CB कॉलम आपका आया है, CB कॉलम का करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। तो आपको यहाँ मिलेगा -4 0 -3 -3/2 -1/2 1 1/2 -1 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव टर्म क्या है। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव टर्म आपको क्या मिला, -3, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x2 जो होगा बेसिस पे यहाँ पर एंटर करेगा। x2 जो होगा बेसिस पे एंटर करेगा। अब ल्यू कौन सा करेगा, तो इसके लिए आपको लीडिंग एलिमेंट निकालना पड़ेगा। और लीडिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं, SB कॉलम को जो एंटर कर रहा है उस कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 1, तो 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2। उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 के साथ, तो 4 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 3/2 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 2 होगा, 4/3 होगा, यहाँ पर 2/3 होगा। पूरे में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपकी, 2/3 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब 3 यहाँ पे 3/2 आपका लीडिंग एलिमेंट बनेगा, क्योंकि 3/2 के साथ डिवाइड करने पे आया है ना, तो 3/2 आपका लीडिंग एलिमेंट बन गया। अब सेम प्रोसेस, इसको 1 बनाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे 3/2 से 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके बेसिस पे इसको 0 करेंगे। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि S1² लीव कर रहा है और एंटर कौन कर रहा है, x2। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि x2 को एंटर किए और S1² को यहाँ पे लीव किए, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाया और लीडिंग एलिमेंट के बेसिस पे अदर दोनों रो को क्या किए, यहाँ के एलिमेंट को क्या किए 0, ठीक है, हो जाएगा। अब सेम वही ZJ की वैल्यू निकालेंगे, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालेंगे। ओके, जब ZJ की वैल्यू मिल जाएगी, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम देखेंगे मोस्ट नेगेटिव आपका यहाँ पर मिला है, मोस्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, λ1 अब बेसिस पे एंटर करेगा। लीडिंग एलिमेंट कौन सा हो सकता है, या फिर ए वाला हो सकता है या फिर ए वाला हो सकता है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, लीडिंग एलिमेंट होगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, XB कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करेंगे। तो XB में क्या है 2/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखे, तो मिनिमम क्या मिला आपको 1, तो हम 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लीडिंग एलिमेंट आपका कौन सा बना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब लीडिंग एलिमेंट 2 बना, इसको आप 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके बेसिस पे ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 0 करेंगे। तो देखिए ऊपर वाले को 0 कर दिए यहाँ पर, सॉरी ऊपर वाले को 0 कर दिए इसके बेसिस पर, और इसके बेसिस पे नीचे वाले को 0। यहाँ पे ZJ माइनस CJ की वैल्यू, ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ की वैल्यू तो यहाँ पूरी पूरी 0 0 हो गई। अब ZJ माइनस CJ निकालेंगे, तो ZJ माइनस CJ कैसा होगा, 0 माइनस 0 0 0 होगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 पूरी वैल्यू। यहाँ पे 0 माइनस -1 क्या होगा, +1, 0 माइनस -1 +1, और यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ से जब हमको ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकल गई, तो हमको क्या पता चला कि ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू 1/3, x2 की वैल्यू 5/6। तो हम लिखे x1 की वैल्यू 1/3, x2 की वैल्यू यहाँ पर 5/6। अब मैक्सिमम z को देखें, तो मैक्सिमम z आपका क्या है, 4x1 प्लस 6x2
माइनस टू एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स टू का स्क्वायर। तो देखिए हम एक्स वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स टू की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू आपके पास 1/3 है और एक्स टू की वैल्यू 5/6 है। एक्स वन की वैल्यू 1/3, एक्स टू की वैल्यू 5/6 सब्स्टिट्यूट करते गए, कैलकुलेट किए तो यहाँ पे आपको मिला 4/3 प्लस 30/6 माइनस 2/9 माइनस 10/18 माइनस 25/18 है। एलसीएम ले लिए, एलसीएम आपका 18 मिला तो माइनस 24 प्लस 90 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 25। कितनी वैल्यू मिली यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 75/18। आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 3 से तो 25/6 और यही आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जिसमें आंसर आपका आएगा x1 की वैल्यू 2/3, x2 की वैल्यू 14/9 और यहाँ पे मैक्सिमम z की वैल्यू होगी 22/9। ओके, तो इस तरह से हमारा वोल्फिस मेथड के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक यू।